सबसे पहले आपको बताएं, मसाइल का हल तरजीह है। इत्तेहादियों से मिलजुल कर अवाम को मसाइल से निजात दिलाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला सिंध को यकीन दहानी। सूबाई काबीना के अरकान से खिताब में शहबाज शरीफ बोले, किसी भी सूबे की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करना है सबसे बड़ा चैलेंज। मईशत की बहाली है। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला की 1-on-1 मुलाकात। सिंध और वफाक के तरक्याती कामों समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ का वज़ीर आला हाउस आमद पर पुरतकपाक इस्तकबाल किया गया। शर्जील मेमन, नासिर शाह और दीगर ने खैर मकदम किया। मज़ीद जाने थे इस हवाले से वजाहत रियाबदी से। जी वजाहत बताइएगा इस दौरे के हवाले से। शहबाज शरीफ एक रोजा दौरे के ऊपर कराची पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से इस्तकबाल किया गया था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कराची पहुंचते ही कायदे आज़म के मज़ार पर हाजिरी दी। उसके बाद वज़ीर आला हाउस पहुंचे। वज़ीर आला सिंध ने काबीना के हमरा वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इजलास से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हमरा एहसन इकबाल, खालिद मकबूल सिद्दीकी, उवैस लगारी, औरंगजेब, मुसद्दिक मलिक, जाम कमाल, अताउल्लाह तारर और कैसर शामिल थे। जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली की हमरा सूबाई वज़राओं में शर्जील इनाम मेमन, नासिर शाह, सईद गनी, जाम खान चोरो, मेयर कराची, मुर्तज़ाबाद, चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह, वज़ीर आला सिंध प्रिंसिपल सेक्रेटरी आगा बासित भी शरीक थे। वज़ीर आला सिंध की जानिब से मुराद सीएम वज़ीर आज़म पाकिस्तान से दरख्वास्त की गई कि सूबाई सिंध के साथ ज्यादती की जा रही है। 2020 और 2021 के बजट के अंदर जो रकम रखी गई थी वो सूबाई सिंध को नहीं दी गई, जबकि इसके अलावा 2023 और 2024 के अंदर वफाकी हुकूमत के साथ जो वादे किए गए थे 1070 बिलियन के, उसमें से भी 28 बिलियन रुपए अभी तक जारी नहीं किए गए। सीएम सिंध की जानिब से इसके अलावा K4 के मंसूबे के ऊपर ताखीर के हवाले से भी वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की गई, जबकि BRT मंसूबे के हवाले से 21 बिलियन रुपए एडजस्ट करने थे, उसके हवाले से भी दरखास्त की गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से फौरी तौर पर तमाम वज़राए और तमाम हुक्काम को हिदायत जारी की गई है कि सूबाई सिंध के तमाम मसाइल से फौरी तौर पर वज़ीर आला सिंध को आगाह किया जाए और तमाम जो वज़ीर आला सिंध की सिफारिशात हैं, जो इनकी मुश्किलात हैं, उनको दूर किया जाए। अच्छा वजाहत ये भी बताइएगा कि वज़ीर आज़म की MQM से मुलाकात शेड्यूल है, वो मुलाकात कब तक मुतवक्किर है? आज देखिए बताया जा रहा है जराये की जानिब से कि आज शाम MQM का एक आलाई सतह वक्त सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही के अंदर वज़ीर आज़म मुलाकात करेगा, जिसके अंदर सबसे अहम जो बात है वो कराची के अंदर होने वाले हालिया हालात के ऊपर है, जिसमें कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदात और कराची में 20 से ज़ायद अमवातें जो एक महीने के अंदर हुई हैं उस पर की जाएगी। जबकि MQM की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म के सामने ये भी बात रखी जाएगी कि जो मरने वाले अफराद हैं उनके घर वालों को मुआवजा अदा किया जाए और उनको सरकारी जॉबें भी दी जाएं। जी अच्छा वजाहत ये बताइएगा कि गवर्नर सिंध की तब्दीली से मुताल्लिक भी इजलास में गुफ्तगू की जाएगी? हाँ जी देखें, इस हवाले से भी MQM की जानिब से वाज़ेह मौक़िफ़ रखा गया है कि MQM अभी भी अटल है कि जो गवर्नर सिंध हैं कामरान खान टिसोरी, उन्हीं के लिए बात की जाएगी। जबकि ज़राए का ये कहना है कि गवर्नर सिंध की एक माह में तब्दीली है और उसके लिए 2 नाम ज़ेरे गर्दिश हैं। जो 2 नाम अहम है उनके अंदर सबसे पहला नाम खुशबख्श शुजात, जबकि दूसरा नाम डॉक्टर फारूक नसीम है। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से साबिक निगरां वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का नाम भी ज़ेरे गौर लाया जाएगा। जी ठीक है वजाहत, आप भी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।